I'm Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today I explain to you a story about a king and his 3 daughters. I explain to you words meaning. First of all, king किसे कहते हैं? King is the K-I-N-G. किंग राजा. ओके, ये है वर्ड्स मीनिंग. किंग किसे कहते हैं? राजा को. अब किंग तो हो गया, अब हम लिखेंगे डॉटर्स. अब मैं आपको बताऊंगी उसकी डॉटर्स. अब डॉटर्स क्या होता है? DAUGHTER. डॉटर होता है बेटी. ठीक है, बेटी, एक बेटी, वो होती है डॉटर. लेकिन जब डॉटर्स हम एस लगा देंगे तो बेटियां कैसे लिखेंगे हम? छोटी की मात्रा लगेगी. ठीक है, तो बेटियां. क्लियर? आज मैंने आपको क्या सिखाया? वर्ड्स मीनिंग. ठीक है, और साथ में मैंने आपको स्टोरी भी बता दी. स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो आपको आनी चाहिए सबको. तो मैं अब आपको फिर से बता रही हूँ. विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, आई टेक द इरेजर. I erase everything from the board. This is a blackboard and these are the characters. तो क्यों ना आप ही की क्लास में से किसी बच्चे को आवाज़ देकर, किसी स्टूडेंट को बुलाकर मैं उससे एक स्टोरी सुनूं और साथ में आप भी सुने. तो ठीक है, हम इस स्टूडेंट को आवाज़ देंगे और ये स्टूडेंट स्टोरी सुनाने आएगा. ठीक, अब मैं वर्ड्स मीनिंग को एक्सप्लेन करती हूँ. देयर आर द वर्ड्स क्या होते हैं? आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे होंगे चैप्टर में से, वो लेने आपने. सबसे पहले किंग, KING. किंग. अब किंग कौन है? किसे कहते हैं? किंग इज द मीनिंग ऑफ किंग इन हिंदी. राजा कहते हैं किंग को. राजा का क्या काम होता है मालूम है ना? ये बुक्स हैं, ध्यान से देखो. ये क्या है? बुक्स. ये चेयर है, ये टेबल है और ये गर्ल है. गर्ल क्या होता है? लड़की. वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको करवा दिए हैं और स्टोरी अब हम इससे सुनेंगे. तो से गुड मॉर्निंग, ये आपको गुड मॉर्निंग कहेगी और साथ में स्टोरी भी सुनाएगी. गुड मॉर्निंग. Hello students, today I explain to you a story about a king and his 3 daughters. So मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ. I am telling the story about the king. One day, a king lived in his palace. King always lived in his palace, but that is a very special palace because her 3 daughters live there, live with the king. राजा अपनी 3 बेटियों के साथ
तीनों बेटियों से लव करता था। The king loves all daughters, all three daughters. लेकिन उसकी जो छोटी बेटी थी उसको बहुत प्यार करती थी। The little daughter loves king very much. अब यहाँ पर स्टोरी में चेंज आता है। राजा कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कौन मुझे ज्यादा प्यार करता है। जो ज्यादा प्यार करता है मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब तीनों बेटियों ने टेस्ट दिया। अब उनका क्लास का टेस्ट था, वो पढ़ती थी, तीनों पास हो गई। लेकिन जो छोटी बेटी थी वो फुल मार्क्स लेकर आई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसको गिफ्ट दिया। तो इस तरह से आज का चैप्टर So in this way story is completed, and today I explained to you about the story, and I also explained the My English magazine, which is very important for the students, and I show some pictures about my magazine. Yes, these are the pictures of my magazine. Yeah, today I explained to you about the एडजेक्टिव। मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा और क्लियरली थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या है ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको उसकी एक पिक्चर शो आउट करती हूँ। उसमें एडजेक्टिव के बारे में डेफिनेशन दी है, और वो डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गिविंग है। तो क्या है वो डेफिनेशन, आई एक्सप्लेन टू यू with the help of this yes, this is the definition. Okay, yeah, adjectives are words that describe nouns or pronouns. Old, green and cheerful are examples of adjective. It might be useful to think of adjectives as describing words. Okay. Thank you very much.